Hello students, good morning. Myself Nisha Saini, Assistant Professor in Department of Chemistry, कनोडिया PG महिला महाविद्यालय जयपुर। स्टूडेंट हम लोग आज पढ़ रहे हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन चैप्टर। इस चैप्टर की ये अपनी थर्ड क्लास है। इससे पहले भी अपन 2 क्लास पढ़ चुके हैं। फर्स्ट क्लास में अपन ने ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो चैप्टर है इसके इंट्रोडक्शन की बात की थी, इलेक्ट्रोड्स कैसे बनते हैं इसके बारे में बात की थी। साथ के साथ ही अपन ने ये पढ़ा था कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस तरीके से जनरेट होता है। अपनी जो सेकंड क्लास हुई थी इसके अंदर अपन ने इलेक्ट्रोकेमिकल जो सीरीज होती है उसकी डिटेल स्टडी की थी। साथ के साथ ही अपन ने पढ़ा था यूज ऑफ रेडॉक्स पोटेंशियल डेटा। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर अपन पढ़ने वाले हैं रेडॉक्स स्टेबिलिटी इन वाटर। देखो यहाँ पे अपन ने क्या किया है, रेडॉक्स स्टेबिलिटी इन वाटर पता करने के लिए अपन ने कोई स्पीसीज ली है। ये स्पीसीज पीरियोडिक टेबल का कोई एलिमेंट हो सकता है, आयन हो सकता है और कोई मॉलिक्यूल हो सकता है। जब इस स्पीसीज को अपन ने वाटर में डाला और डालने के बाद में अपन ने ये कहा कि ये स्पीसीज वाटर में स्टेबल है, इसका मतलब वो स्पीसीज वाटर से ऑक्सीडाइज नहीं हुई है, ना ही वाटर से रिड्यूस हुई है, ना ही उसके अंदर डिस्प्रोपोर्शनेशन हुआ है। अब देखो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन तो आपके लिए कोई नई टर्म नहीं है। नई टर्म आई है यहाँ पे डिस्प्रोपोर्शनेशन। डिस्प्रोपोर्शनेशन का क्या मतलब होता है कि उस एलिमेंट में खुद का ही ऑक्सीडेशन होता है और खुद का ही रिडक्शन होता है, या फिर ये कह सकते हैं आप कि वो जो स्पीसीज होती है या फिर जो एलिमेंट होता है वो ऑटो ऑक्सीडाइज होता है और ऑटो रिड्यूस होता है। अब अपन ने क्या किया है, वैसे ही कोई स्पीसीज ले ली, एलिमेंट, आयन या फिर कोई मॉलिक्यूल, उसको अपन ने वाटर में डाला और अपन ने ये कहा कि वाटर में डालने के बाद में वो अनस्टेबल है। इसका मतलब वो वाटर से या तो ऑक्सीडाइज हुआ होगा या फिर वाटर से रिड्यूस हुआ होगा या फिर उसके अंदर डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हुई होगी। तो देखो वाटर में अपन ने स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी की बात कर दी। स्टेबिलिटी का मतलब वो वाटर में किसी तरीके की कोई रिएक्शन नहीं दे रहा, ना ऑक्सीडेशन, ना रिडक्शन, ना डिस्प्रोपोर्शनेशन। अनस्टेबिलिटी का मतलब ये है कि वो वाटर में जाके किसी ना किसी तरीके की रिएक्शन दे रहा है, चाहे वो ऑक्सीडेशन हो, चाहे वो रिडक्शन हो, चाहे वो डिस्प्रोपोर्शनेशन हो। अब देखो यहाँ पे मैंने कुछ रिएक्शन ली है जो कि वाटर में होती है। टाइप ऑफ रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन वाटर, इसमें सबसे पहले आता है ऑक्सीडेशन बाय वाटर, सेकंड नंबर पे आता है रिडक्शन बाय वाटर, थर्ड नंबर पे आता है द स्टेबिलिटी फील्ड ऑफ वाटर, फोर्थ नंबर पे आता है डिस्प्रोपोर्शनेशन, 5 नंबर पे आता है ऑक्सीडेशन बाय एटमॉस्फेरिक एयर। सबसे पहले अपन लोग स्टार्ट करने वाले हैं ऑक्सीडेशन बाय वाटर। देखो यहाँ वाटर से ऑक्सीडेशन हो रहा है तो आप इस टर्म को कह सकते हैं रिडक्शन ऑफ वाटर। यानी कि अगर वाटर ऑक्सीडेशन कर रहा है तो वाटर का खुद का यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। और देखो मैंने यहाँ पे लिखा है कि अगर वाटर का रिडक्शन हो रहा है या फिर वाटर किसी का ऑक्सीडेशन कर रहा है, इसका मतलब जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो क्या होगा, अपना वाटर। यहाँ पे मैंने रिएक्शन भी लिखी है। देखो वाटर के 2 मॉलिक्यूल अपन ने लिए हैं, इसको क्या करना है, सामने वाले का करना है ऑक्सीडेशन। तो जब सामने वाले का ये ऑक्सीडेशन करेगा तो ऑक्सीडेशन करने वाला जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसको ये गेन करेगा। तो देखो यहाँ पे 2 वाटर मॉलिक्यूल अपन ने लिए थे, इन दोनों वाटर मॉलिक्यूल ने सामने वाली स्पीसीज से इलेक्ट्रॉन लिए और किसके अंदर कन्वर्ट हो गए, हाइड्रोजन गैस और हाइड्रोक्साइड आयन में। तो देखो जब भी आपको कहा जाए कि वाटर का रिडक्शन हो रहा है, इसका मतलब वहां पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी, रिडक्शन ऑफ वाटर मतलब हाइड्रोजन गैस। इसका एग्जाम्पल होता है एल्कलाइन मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। देखो आपको पता है जो मेटल्स होती है उनका नेचर होता है ऑक्सीडेशन का। तो यहाँ पे अपन ने मेटल की रिएक्शन, देखो ये एल्कलाई मेटल अपन ने काम में ली है, एल्कलाई मेटल की रिएक्शन वाटर के साथ कराई तो मेटल का तो देखो ऑक्सीडेशन हुआ है, M+ में कन्वर्ट हो गया और जो इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं वो इस वाटर मॉलिक्यूल ने ले लिए। वाटर मॉलिक्यूल ने जब इलेक्ट्रॉन लिए इसका मतलब उसका खुद का क्या हो गया, रिडक्शन, और वो किस में कन्वर्ट हो गया, हाइड्रोजन गैस में। इसी तरीके से एल्कलाइन अर्थ मेटल अपन ले सकते हैं। एल्कलाइन अर्थ मेटल 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगी और खुद कन्वर्ट हो जाएगी M+2 में, और वो जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो वाटर मॉलिक्यूल लेंगे और किस कन्वर्ट हो जाएंगे, हाइड्रोजन गैस में। तो ये अपनी पहली रिएक्शंस थी जो वाटर के अंदर होती है, जहाँ सामने वाले का तो ऑक्सीडेशन हो रहा है और वाटर का खुद का रिडक्शन। और जैसे वाटर का रिडक्शन टर्म आती है वहां पे हाइड्रोजन गैस के बारे में आप बात करेंगे।
अब सेकंड आती है रिडक्शन बाय वाटर, यानी कि वाटर सामने वाले का रिडक्शन कर रहा है तो वाटर का खुद का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। इसका मतलब यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो गया, वाटर। अब देखो मैंने यहाँ रिएक्शन लिखी है, देखो वाटर का खुद का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसका मतलब वाटर के अंदर ऑक्सीजन यहाँ इसका मतलब ये हुआ कि वाटर के अंदर से इलेक्ट्रॉन लूज होंगे। तो देखो दो वाटर के मैंने मॉलिक्यूल लिए हैं, तो जैसे इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो ये H प्लस आयंस में कन्वर्ट हुआ, 4 इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया, साथ के साथ में यहाँ बनी है ऑक्सीजन गैस। यानी कि जब भी होगा वाटर का ऑक्सीडेशन तो यहाँ बनेगी ऑक्सीजन गैस। इससे पहले हमने पढ़ा था वाटर का रिडक्शन जहाँ बनी थी हाइड्रोजन गैस। एग्जाम्पल अपन ने लिया है CO+3 और Ce+4। ये दोनों आयन क्या करते हैं, जब इनको अपन वाटर के अंदर डालते हैं, देखो इस आयन को वाटर में डाला है अपन ने, फिर इस आयन को अपन ने वाटर में डाला है, तो इन दोनों आयन का नेचर होता है ऑक्सीडेशन, इन दोनों आयन का नेचर होता है सॉरी रिडक्शन का। तो देखो यहाँ पे CO की जो ऑक्सीडेशन स्टेट थी वो +3 थी, वहां से किसमें कन्वर्ट हो गया +2 में, तो इसका तो रिडक्शन हुआ है। और रिडक्शन हुआ है तो किसका ऑक्सीडेशन हुआ होगा, यहाँ वाटर का ऑक्सीडेशन हुआ है, क्योंकि वाटर ने क्या किया है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं और इन इलेक्ट्रॉन्स को इन्होंने लिए हैं। तो जैसे इन्होंने इलेक्ट्रॉन लिए होंगे, इनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट थी वो +3 से कहाँ पे पहुंच गई, +2 पर। इसी तरीके से देखो Ce+4 अपन ने लिया है, वाटर के साथ इसकी रिएक्शन कराई, यहाँ पे वाटर का होने वाला है ऑक्सीडेशन, यानी कि वाटर करेगा इलेक्ट्रॉन लूज, उन इलेक्ट्रॉन्स को ये लेगा, लेते ही इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +4 से किस में कन्वर्ट हो गया, +3 में। और देखो दोनों ही रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन गैस यहाँ बनी है, यानी कि वाटर का ऑक्सीडेशन हो गया तो ऑक्सीजन गैस यहाँ बन चुकी है। अब थर्ड नंबर पे बात करते हैं अपन लोग स्टेबिलिटी फील्ड ऑफ वाटर। देखो ये कोई रिएक्शन नहीं है, यहाँ पे अपन ने एक ग्राफ प्लॉट किया है, ये ग्राफ प्लॉट किया है अपनी जो स्पीसीज जिनके बारे में अपन बार बार कह रहे हैं कि कोई एलिमेंट हो सकता है, कोई आयन हो सकता है, कोई मॉलिक्यूल हो सकता है, तो जो भी अपनी स्पीसीज होगी उसका कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो होगा ही, साथ के साथ उसका कुछ ना कुछ pH भी होगा। तो अपन ने क्या किया है, E0 और pH के बीच में जब ग्राफ प्लॉट किया तो अपने को ये एक एरिया मिला। इस एरिया के अंदर क्या होता है कि वाटर जो होता है स्टेबल होता है, वाटर स्टेबल होता है, इसका मतलब ना तो उसका ऑक्सीडेशन हो सकता ना ही रिडक्शन हो सकता। तो देखो इस एरिया के अंदर अगर आप जाके pH चेक करेंगे तो वो होती है 4 से स्टार्ट और 9 पे खत्म, यानी कि एलिमेंट्स की जो pH है वो इतनी होनी चाहिए। इसके अलावा जो E0 है उसकी बात करें तो देखो मैंने हर कॉर्नर पे E0 आपको बता दिया है कि इस फील्ड के अंदर E0 अपना इतना होना चाहिए। तो देखो नीचे मैंने ये भी लिख दिया है कि जो स्टेबिलिटी फील्ड है जो अपन ने रेड लाइन से बताया है, वहाँ वाटर स्टेबल होता है, ना तो उसका ऑक्सीडेशन होता है ना ही उसका रिडक्शन होता है। अब देखो स्टेबिलिटी फील्ड में तो वाटर का कुछ नहीं हुआ, लेकिन अगर स्टेबिलिटी फील्ड से अपन नीचे की तरफ आए, जैसे ही नीचे की तरफ आ रहे हैं तो देखो E0 की वैल्यू नेगेटिव में है, E0 नेगेटिव में है, यानी कि उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है। आप लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को याद करो जहाँ ऊपर नेगेटिव वैल्यू थी और मैंने कहा था ऊपर ऑक्सीडेशन होता है। तो अगर उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है यानी कि वाटर का क्या हो रहा है, रिडक्शन, और अगर वाटर का रिडक्शन हो रहा है तो कौन सी गैस बनेगी, हाइड्रोजन गैस। अब देखो ऊपर की तरफ जाओ, अगर नीचे की तरफ रिडक्शन हो रहा है तो ऊपर की तरफ ऑक्सीडेशन होगा, और जब वाटर का ऑक्सीडेशन होता है तो कौन सी गैस बनती है, ऑक्सीजन गैस। अब 4 नंबर पे आते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन। अब ये भी मैंने आपको बताया है, एक एलिमेंट होगा उसमें खुद का ही ऑक्सीडेशन यानी कि ऑटो ऑक्सीडेशन होगा, ऑटो रिडक्शन होगा। ऑटो ऑक्सीडेशन का मतलब है कि उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो पहले था उससे इंक्रीज हो जाएगा। ऑटो रिडक्शन का क्या मतलब है, उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर पहले था उससे डिक्रीज हो जाएगा। ये चीज़ तो आपको पता है। अब इसके लिए अपन ने एक एग्जाम्पल लिया है, एक टेस्ट ट्यूब ली है, इस टेस्ट ट्यूब में अपन ने डाला है क्यूप्रस सल्फेट। क्यूप्रस सल्फेट का मतलब होता है कॉपर पे +1 चार्ज है। तो क्यूप्रस सल्फेट का जो सोल्यूशन होता है वो वाइट कलर का होता है, वाटर अपन ने मिक्स किया ही है यहाँ पे। तो जैसे ही अपन ने क्यूप्रस सल्फेट में वाटर मिक्स किया तो अब जो सोल्यूशन हो गया अपना वो हो गया ब्लू कलर सोल्यूशन। देखो वाटर मिक्स करने के बाद की बात है, जब तक अपन ने वाटर मिक्स नहीं किया जब तक वाइट सोल्यूशन था, जैसे ही वाटर मिक्स किया ये एक ब्लू कलर का सोल्यूशन हो गया, और इस सोल्यूशन में बीच बीच में कुछ पार्टिकल आ गए, उनका कलर था ब्राउन। तो जब पता चला कि ये किस वजह से हुआ है तो पता चला कि जो ब्लू कलर था वो कॉपर सल्फेट की वजह से हुआ, और जो ब्राउन कलर था वो कॉपर सॉलिड की वजह से हुआ। तो इसके लिए जो रिएक्शन सामने आई वो क्या थी
कि अगर अपन क्यूप्रस सल्फेट की बात करें तो कॉपर जो होता है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है और वाइट कलर का होता है। और जब यहाँ अपन ने रिएक्शन करा दी तो देखो यहाँ ये कॉपर सल्फेट में कन्वर्ट हो गया, और कॉपर सल्फेट में अपन जानते हैं कि कॉपर +2 की फॉर्म में होता है जिसका कलर कौन सा होता है, ब्लू। और साथ ही कॉपर सॉलिड जहाँ पे ऑक्सीडेशन जो स्टेट होती है या फिर ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो 0 होता है और इसका कलर अपना होता है ब्राउन। तो देखो हुआ क्या था, वाइट सोल्यूशन हो गया ब्लू और ब्राउन में। तो देखो दो चीजें हुई हैं, +1 से ये +2 पे भी गया है और 0 पे भी गया है। तो जब ये +1 से +2 पे गया है इसका मतलब क्या हुआ होगा, इसका ऑक्सीडेशन हुआ होगा, और +1 से जब ये 0 पे गया तो इसका मतलब इसका क्या हुआ होगा, रिडक्शन। तो यही चीज मैं आपको आगे बता रही हूँ आगे की स्लाइड में। देखो मैंने यहाँ पे बता दिया कि +1 से +2 पे गया, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ यानी कि ऑक्सीडेशन हुआ होगा। +1 से ये किस पे चला गया, 0 पे, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज, तो यहाँ पे क्या हुआ होगा, रिडक्शन। ये अपनी 4th रिएक्शन थी। अब आते हैं अपनी लास्ट रिएक्शन पे जो है ऑक्सीडेशन बाय एटमॉस्फेरिक एयर। देखो एटमॉस्फेरिक एयर भी है और अपन वाटर की भी बात कर रहे हैं। तो ये सब जब होगा जब अपन ने कोई रिएक्शन ओपन कंटेनर में कराई है। जब आपने खुले में कोई रिएक्शन करवाना चालू कर दी तो एटमॉस्फेयर की जो एयर है वो पानी में आके डिसॉल्व हो गई, यानी कि यहाँ जो रिएक्शन होगी वो सोल्यूशन के साथ जब होगी जब वहाँ पे ऑक्सीजन पानी में घुल चुकी है। ठीक है, तो जब ऐसा हुआ तब क्या होगा, इसके लिए अपन ने एक एग्जाम्पल लिया है। एग्जाम्पल क्या कहता है कि अ सोल्यूशन कंटेनिंग Fe+2 आयंस। एक सोल्यूशन था ओपन कंटेनर में पड़ा हुआ था, उसमें Fe+2 आयंस थे। अब ओपन कंटेनर में पड़ा हुआ है तो ऑक्सीजन के साथ साथ तो रिएक्शन होगी, ऑक्सीजन आ गई। वाटर है तो वहाँ पे 4H+ आयंस भी पड़े हुए हैं। तो जब रिएक्शन कराई तो Fe+2 आयंस कन्वर्ट हो गए Fe+3 में, और जो H+ आयंस थे उन्होंने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके बना लिया वाटर मॉलिक्यूल। तो देखो ये तो रिएक्शन थी। अब इस रिएक्शन के अंदर अपन चेक करें तो आयरन +2 से चला गया +3 में, और इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट किसने किया, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन किसने किया, तो वो ऑक्सीडेशन का काम किया इस O2 ने, जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट थी और बाद में जाके ये डिसॉल्व हो गई। और इस O2 की अगर बात करें तो यहाँ ऑक्सीजन है 0 ऑक्सीडेशन स्टेट या 0 ऑक्सीडेशन नंबर में, और यहाँ अगर अपन बात करें तो वो होती है -2 की फॉर्म में, ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है। तो देखो ये खुद तो 0 से -2 पे गया है यानी कि इसका रिडक्शन हुआ है, और इसका रिडक्शन यानी कि सामने वाले का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पे अपन ने एक छोटी सी चीज और साथ में स्टडी की है, इसकी प्रोडक्शन ऑफ स्पॉन्टेनिटी। ये जो रिएक्शन हो रही है इस रिएक्शन के बारे में अपन बात कर रहे हैं कि ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस थी, कि आयरन को खुले कंटेनर में रखा और उसके अंदर उसका ऑक्सीडेशन हो गया। तो इसके लिए क्या किया अपन ने, दोनों रिएक्शन को अलग अलग किया। ऑक्सीजन वाली रिएक्शन अलग कर लिया अपन ने, जहाँ ऑक्सीजन 4H+ और 4 इलेक्ट्रॉन के साथ रिएक्शन करके वाटर बना रही है। दूसरी जो रिएक्शन है वो अपन ने आयरन वाली ले ली है। अब देखो दोनों जो रिएक्शन है अपन ने रिडक्शन की फॉर्म में ही लिए, जबकि एक का ऑक्सीडेशन होता है एक का रिडक्शन। लेकिन अपन ने ये जो E0 लिया है वो रिडक्शन वाला लिया है SRP, इस वजह से ये दोनों अपन ने रिडक्शन की फॉर्म में लिखी। तो यहाँ से अपन ने E0 रिएक्शन निकाला। तो जब यहाँ से अपन E0 रिएक्शन निकालते हैं तो वो आता है E रिडक्शन माइनस E ऑक्सीडेशन। तो वो जब अपन ने फाइंड किया तो वो आया 0.46 वोल्ट, पॉजिटिव वैल्यू है। और मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि E0 की वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है इसका मतलब रिएक्शन अपनी स्पॉन्टेनियस होती है। तो देखो यहाँ पे अपन ने स्टडी की कि किस तरीके से डिसॉल्व ऑक्सीजन जो होती है वो आयरन का करती है ऑक्सीडेशन, और इसके लिए अपने को कोई एफर्ट नहीं करना पड़ा क्योंकि ये रिएक्शन अपने आप में स्पॉन्टेनियस है। और इसका पता करने के लिए अपन ने वही सारी चीज़ें की, दोनों रिएक्शन का E0 रखा रिडक्शन की फॉर्म में, और उसके बाद में E0 रिएक्शन अपन ने फाइंड आउट कर लिया। स्टूडेंट्स ये था आज का अपना टॉपिक। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। थैंक यू सो मच।